खुशहाली आएगी। जो बिजनेस डाउन पड़ा है वो बिजनेस उठ जाएगा, बेरोजगारी, काम, महंगाई सब में फायदा होगा। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, कांग्रेस को लाओ और इमरान जिताओ। धन्यवाद। अब मैं साथ बेटा है हमारा, उससे अनुरोध करूंगा वो आए अपने विचार रखें साथ। वो तो मना कर रहे हैं, वो तो पीछे को जाओ, थोड़ा थोड़ा भाई पीछे को जाओ यार। साथियों, बहुत छोटी सी अपील करूंगा, सिर्फ 2 मिनट के लिए कहना चाहूंगा कि कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो चक्कर में। एकमात्र प्रत्याशी आपके शहर का केवल इमरान मसूद है। इसे संसद भेजकर हुक्म करवा देना कि आपको ताकत के एहसास करा लेगा घर बैठे। सिर्फ और सिर्फ इमरान मसूद में चाहूंगा कि इमरान मसूद जी अपनी आगे के कार्यक्रम का संचालन करें और अपनी वोट की अपील करें। अब मैं मास्टर वीरेंद्र जी हरिजन समाज से है ना, उनसे कहूंगा कि सिर्फ दो शब्द में अपनी मानेंगे। धन्यवाद। आज इस मंच और सभागार में आए हुए मेरे आसपास के क्षेत्र के सभी इंडिया गठबंधन के साथीगण, मैं बेड़े की गांव की तरफ से हमारे प्रत्याशी इमरान मसूद जी का स्वागत करते हैं और बहुत से सूक्ष्म शब्दों में, क्योंकि बहुत कार्यक्रम लगे हुए हैं, मैं आदरणीय सम्मानित इमरान मसूद जी को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र का दलित और मुस्लिम मिलकर के और ओबीसी और सामान्य वर्ग का मिलकर के मजबूती के साथ में एक एक वोट हर बूथ से डलवा करके आपको विजय सही दिलाने का काम करेगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। अब मैं हमारे अध्यक्ष जी कोसी जी से भी अनुरोध कर रहा हूँ, वो पहले ही अपने सब रख लें। दोस्तों, आज देश की लड़ाई जो आदमी लड़ रहा है बहादुरी के साथ, उसका नाम है राहुल गांधी। और सहारनपुर में जो आपकी लड़ाई लड़ने की हैसियत रखता है उसका नाम है इमरान मसूद। मेरी आप सभी से ये अपील है कि इमरान मसूद को भारी बहुमत से कामयाब करें और हर आदमी आज से तय कर ले इन 5-6 दिन में 100 वोट कम से कम बढ़ाने का काम करेगा, भाग दौड़ करेगा, इमरान मसूद को कामयाब करेगा। धन्यवाद। अब मैं हमारे जिलाध्यक्ष संदीप राणा जी से अनुरोध करता हूँ, वो लास्ट। धन्यवाद। यहाँ पर मौजूद मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों और मंच पर सभी सम्मानित साथ, मेरा धन्यवाद। मैं ज़्यादा ना बोलकर, क्योंकि समय बहुत कम है, आज जैसा कि इस गांव में पूरा सर्व समाज बैठा हुआ है, हमारे सिख भाई, दलित भाई, त्यागी जी और ठाकुर राज सब बैठे हुए हैं। आपकी बार ऐसा माहौल बन रहा है कि कोई भी धर्म के नाम पे कोई राजनीति नहीं हो रही, ना जात के नाम पे कोई राजनीति हो रही, ना वोट उसके पात के नाम पे सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट को देख के वोट दी जा रही है। और आपके जिला सहारनपुर में जो भी काम करने वाला कैंडिडेट है उसे वोट करना, और वो आप सब लोग जानते हो कि वो कैंडिडेट कौन है। रात को आधी रात जुगा लियो, आपको खड़ा मिलेगा। सिर्फ एक ही नेता है, इमरान मसूद। और मैं अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप उनको वोट देने का काम करें। धन्यवाद। आज मैं भी आपको कुछ कहना चाहता हूँ, ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि आप 1.5 लाख हिंदू वोट ले रहे हैं वक्त पर। मतलब कुछ आदमी ऐसे भी आएंगे जो आपको गुमराह करने के लिए आएंगे, आपकी वोट खराब करने के लिए आएंगे। किसी की बातों में मत आना, अपना वोट सिर्फ पंजे पे ही लगाना। अब मैं बिना माध्यम से अनुरोध करूँगा, सिर्फ एक लास्ट। सम्मानित साथियों, आप लोगों के प्रत्याशी इमरान भाई के बीच में उपस्थित हैं। साथियों, अभी त्यागी जी कह रहे थे 1 लाख, त्यागी जी 1 लाख नहीं 1.5 कर दो। 1.5 लाख हिंदू वोट मिलने जा रहा है, क्योंकि एक तरफा हिंदू मुस्लिम साथ चल रहा है इमरान मसूद के। आज प्रोग्राम की अधिकता है। साथियों, मेरा तो सिर्फ अपील एक ही है, 19 तारीख में सबसे ऊपर निशान है आपका, बस ऊपर जा, सबसे ऊपर ही कर दो इमरान मसूद को इस बार। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट जीतने वाला को कैंडिडेट हो इमरान मसूद को इस तरह पहुंचा दो दिल्ली के कोई किसी किस्म की कोई बात ना रहे। इसी के साथ भी बात खत्म हो। धन्यवाद। धन्यवाद जी। बहुत जोर से एक नारा, इमरान मसूद, इमरान मसूद, अब की बार, अब की बार। अब मैं अपने नेताजी से अनुरोध
आदरणीय अध्यक्ष जी सुरेश त्यागी जी, हमारे वकील साहब विनय भाई, संदीप भाई, विनोद भाई और हमारे सोनू भाई, चलो वहाँ बैठ हमारा छोटा भाई बिजनौर से आया है, हुमायूं और तमाम साथियों, अभी आप जिस तरह का माहौल देख रहे हो, मैंने भी ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। सब हिंदू मुसलमान एक ही उसमें चल रहा है, चूंकि ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन की आंधी है। लोग नफरत से उब गए हैं और ये सिर्फ नफरत की बात करते हैं, न नौजवान के रोजगार की बात करेंगे, न किसान के फसल की दाम की बात करेंगे। अभी मैनिफेस्टो जारी कर दिया, उसमें लिखा कि 3 करोड़ दीदी को करोड़पति बनाना है। मतलब ऐसा नारा लाएंगे कि लोग समझेंगे पता नहीं क्या लेकर आ गए। अरे करोड़पति तो जब बनाओगे जब वो कुछ लखपति बनेंगे, लखपति के बाद ही तो करोड़पति बनेंगे। अभी तो तुमको कंगालपति कर दिया, सबकी जेब से माल निकाल लिया और अंबानी अडानी को खिला दिया। तो देश में जो माहौल है, देश के अंदर देश में किसान, नौजवान, नारी हो, व्यापारी हो, सब परेशान है। कांग्रेस का गारंटी देने का काम किया, उस गारंटी कार्ड को हमने सब जगह बंटवा रहे हैं। लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना कहता हूं, कांग्रेस की सरकार होगी तो नौजवान को रोजगार होगा, किसान को फसल का दाम होगा, नारी का सम्मान होगा और उनको जो अपना रसोई चलाने में दिक्कत आ रही है उसके लिए आर्थिक सहयोग, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको मिलने का काम करेगा। और जो हमारा व्यापारी है उसको जीएसटी के माध्यम से और इनकम टैक्स के नोटिस में ख़त्म कर दिया है, उन लोगों को हम लोग राहत देने का काम करेंगे। इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं अपने बारे में, आप सब मुझे जानते हो, मैं तो जीतना हारना मायने नहीं रखता। मैं तो हार के भी आपके बीच में से नहीं भागा। लोग कहते हैं कि इमरान काम तो अच्छा करता है, फिर काम अच्छा करता है तो अब के अल्लाह ताला ने रहम कर दिया और ऊपर वाले की कृपा सारी हम पर बरस रही है। इस बार बीजेपी वाले परेशान हैं, क्योंकि बीजेपी वाले सिर्फ नफरत के बात कर रहे थे, वो सिर्फ नफरत पर राजनीति करते हैं। हमने मोहब्बत की बात की तो राम की कृपा हम पर बरसनी शुरू हो गई। तो ये जो पेटेंट लगा करके बैठ गए थे वो हट गया है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब लोग, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिल कर के साथियों वोट डालने का काम करें। यही निवेदन, यही आग्रह करने के लिए आया था। बच्चों के भविष्य को देखें। हमारे त्यागी जी बैठे हैं, बड़ी मेहनत शहर के अंदर भी कर रहे हैं। मैं त्यागी भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग समझ लीजिए कि किस तरह से आपके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाई जा रही है। ये लड़ाई स्वाभिमान की है। ये बैठे हैं संदीप राणा जी और विनय जी, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। किसी का ये स्वाभिमान छोड़ देनी, और स्वाभिमानी व्यक्ति सब लोग आज सड़क के ऊपर हैं। आओ इस परिवर्तन की आंधी में हम सब लोग मिलकर के राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करें, हाथ के निशान पर वोट लगाएं। और भाई मैं तो जीत के भी तुम्हारा, हार के भी तुम्हारा, मेरे बारे में तो कुछ मुझे कहना नहीं, क्योंकि जो मेरे मुकाबिल लड़ रहा है बेचारा राघव लखनपाल, वो 5 साल तो जीत के नहीं आया और 5 साल हार के नहीं आया। जीत के खुशी में नहीं आया, हार के गम में नहीं आया। तो मैं तो ना हार के बहुत गम में रहता, ना जीत के बहुत खुश होता। तो मैं तो आपका हूँ, आपके बीच में ही रहूँगा। और तीसरा कैंडिडेट जो लड़ रहा है माजिद, वो बेचारा लड़ तो रहा है भाजपा के नाम पर कि मैं भाजपा से लड़ रहा हूँ, और उसका भाई भाजपा के लिए वोट मांग रहा है। कह रहा है मोदी अब के 400 पार, और ये सारे मदरसे बंद करा दो। ये 2 दिन के जो सगा बड़ा भाई है, KR के नाम है उसका, KRK, यहाँ तो बिरादरीवाद का नारा लगाएंगे और नाम रख रहा है कमाल राशिद खान, और कह रहे हैं कि सारे मदरसे बंद करा दो। तो आप इधर तो बीजेपी का काम कर रहे हो और यहाँ करके लोगों को, क्योंकि हम तो बार बार कह रहे हैं कि बसपा का कैंडिडेट बीजेपी का ही कैंडिडेट समझ लेना। बसपा और भाजपा में फर्क नहीं है। बहन जी को तो बंधक बना लिया बेचारी को। बहन जी से तो कहें कि बहन जी इस बिल पे समर्थन करना, बहन जी समर्थन कर देगी। बहन जी भाजपा को वोट देना, राज्यसभा में 15 दिन पहले ही वोट दे दिया बहन जी ने। तो बहन जी तो बसपा का काम कर रही। इमरान को हराना, इसके लिए एक मुसलमान लड़ा दो, ऐसे बिरादरीवाद का उलझन दो। इमरान को हराना तो यहाँ सहारनपुर के अंदर कुछ बुलबुलें हो गई,
बुलबुल समझते हो? मुझे एक गाना याद आ गया था, वो पैसे लेकर के, वो गाना था एक था ना, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। तो ये नाचने वाली जो बुलबुल है ना, ये हर बार चुनाव में बिरादरीवाद के झंडे उठा के खड़े हो जाएंगे और मुट्ठी बंद कर करके ऐसे मारेंगे कि जैसे पता नहीं सारी धरती और आसमान यही पलट के छोड़ेंगे। ये इन बुलबुलों से होशियार रहना, इनका तो पैसा लेकर के नाचने का काम है। ये पैसे लेके बुलबुलें नाचती फिर रही, तो इनको बुलबुलों को मजाक में लेना, मजाक में, क्योंकि मजाक ही के लायक है, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। हर चुनाव में उड़ते हैं ये, हर चुनाव में कभी कोई सी बिरादरी में से झंडा उठा के खड़ा होगा, कभी कोई सी में। तो ये 5-4 का विचारों का धंधा बन गया इस जिले में, इनका यही काम रह गया। इनसे होशियार रहना, वोट को एकजुटता के साथ डालना। ये वोट इस बार इमरान के लिए नहीं डाल रहे हो, इस बार अपने आप को बचाने के लिए डाल रहे हो, अपने संविधान को बचाने के लिए डाल रहे हो, अपने बच्चों के हुकूक की हिफाजत के लिए डाल रहे हो। ये वोट इस बार किसी को हराने और जिताने के लिए नहीं है, ये वोट इस बार लोकतंत्र को बचाने के लिए। लोकतंत्र बचेगा तो सरकार की जवाबदेही बचेगी, अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो सरकार की जवाबदेही नहीं बचेगी। साथियों, ये कह रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, दोबारा कभी मौका ना मिले, हो सके ये आखिरी इलेक्शन हो जाए, इसलिए वोट का इस्तेमाल ये मत सोचना कि प्रधान जी वोट डलवा देंगे। अपना वोट, अपने परिवार का वोट डालना आपकी जिम्मेदारी है और एक एक वोट डालना चाहिए, वोट छूट ना जाए, सब लोग दबा के वोट डालना। और इंशाल्लाह माहौल जो बना है, ये जो मोहब्बत का माहौल बना है, ये हिंदुस्तान है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई बन करके चले। ये नफरत का माहौल खत्म हो रहा है, इसके लिए शुक्रिया करना चाहेंगे कि सब लोग मिल करके चले। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हाथ के निशान पर मोहर लगाकर, पहले ही नंबर पर है, हाथ के निशान पे मोहर लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया।